बिजनौर में एक ऐसा चेहरा है जो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर धरने पर बैठता रहता है, लेकिन उनके धरने पर बैठने का कोई फायदा होता हुआ किसी को दिखाई नहीं देता। वो चेहरा है चौधरी दिगंबर सिंह का। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की थी कि बिजनौर के प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और स्कूलों की यूनिफॉर्म और किताबें कुछ ही जगहों पर उपलब्ध हैं। इनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने फौरन स्कूलों के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन ये कदम उस वक्त उठाया गया जब सभी स्कूलों में एडमिशन पूरे हो चुके थे और लोगों ने पूरे कोर्स खरीद लिए थे। ऐसे वक्त में ऑब्जेक्शन लगाने से क्या फ़ायदा मिला? दुकानदारों की जेबें तो इस मीटिंग से पहले ही फुल हो चुकी थीं और अभिभावक पूरी तरह से लूट चुके थे। सभी अभिभावक जानते हैं कि जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता और ना ही स्कूलों में जाकर इस बात पर ऐतराज़ उठाया जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो भी बोलेगा स्कूल उसी के बच्चे को टारगेट बना लेंगे। इसलिए बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स जेबों में से नोट निकाल कर बुक सेलर को देते रहते हैं और वो 100 रुपये कीमत की किताब को 500 और 600 रुपये प्रिंट पर बेचकर अभिभावकों को ठगते रहते हैं। और अगर बुक सेलर से इस बात को कहा जाता है तो बुक सेलर का साफ कहना होता है कि 70 से 80% कमीशन स्कूलों को ही चला जाता है। ये समस्या किसी एक आम आदमी के ऑब्जेक्शन उठाने से खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि इसके लिए सभी को आगे आना होगा। आज फिर से चौधरी दिगंबर सिंह ने पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। उनका कहना था कि फीना गौशाला में गायों को चारा नहीं मिल पा रहा है। सुनिए क्या बता रहे हैं दिगंबर सिंह। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ऑफिस पर बैठे हैं, क्या मामला? पिछले 4-5 दिन से कुछ फोटो ऐसे प्राप्त हो रहे थे तो जिन्हें देखकर गौशालाओं की हालत बड़ी चिंताजनक दिखाई दे रही थी। आज सुबह मैं फीना गौशाला पहुंचा तो वहां जाकर जब मैंने देखा कि वहां कोई टैंक, जो पानी के टैंक बने हुए हैं, टैंकों में पानी नहीं है। और जब वहाँ जो समिति है जो संचालन कर रही है उसका उनसे बात की गई तो उनका कहना था जी ये लीकेज हो रही है तो इनमें पानी नहीं भरा जा सकता। 542 गाय उस गौशाला के अंदर हैं। गाय प्यास से तड़प कर मर रही हैं। गाँव के लिए चारा नहीं है। हम गौशालाओं में चारा पानी जन्मदिन पर उस पर लगातार पहुंचवा भी रहे हैं, जन सहयोग भी दिलवा रहे हैं। उसके बाद भी गौशालाओं की हालत नहीं सुधर रही। सारी गौशालाओं में पशु मर रहे हैं प्यास से और भूखे। और वहाँ जो कुट्टी काटने की मशीन थी वो जब हमने देखी तो उस मशीन में 6 महीने से हो सकता कुट्टी ना कटी हो। तो ये हालात गौशालाओं के हैं। नोडल अधिकारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, तो हम जिम्मेदार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मानते हैं। इसके लिए हम यहाँ आकर इसलिए बैठे और इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि जब तक गाँव के भोजन की और पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम भी भोजन और पानी नहीं करेंगे। और यहाँ आकर बैठ गए हैं। पूरे जनपद का संगठन भी हमारा अलर्ट पर है। अगर आवश्यकता पड़ी तो चाहे वो पूरे प्रदेश में आंदोलन ले जाना पड़ा, पूरे जनपद में ले जाना पड़ा, लेकिन इन बेईमानों का इलाज करके हम जाएंगे। अध्यक्ष जी, सरकार गांव के चारे के लिए भी पैसे भेजी थी, वो पैसा कहाँ पर जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है यही देखकर तो हम आश्चर्यचकित हैं कि गौशालाओं का जो चारे का पैसा 50 रुपए प्रति पशु आ रहा, उस पैसे को कौन खा रहा, कहाँ वो बंदरबाट हो रहा? वो विकास विभाग खा रहा है, या तो यह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खा रहे हैं, या जो वीडियो चला रहे हैं, या जो नगर पालिका चला रही है वो खा रहे होंगे। नगर पालिकाओं की गौशालाओं की हालत फिर भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौशालाएं हैं जहां लोग नहीं जाते, नगर पालिकाओं में चूंकि मीडिया जाती रहती है और लोग भी ध्यान रखते हैं, तो यहाँ गौशालाओं की हालत ठीक है। लेकिन जो जंगलों में बनी हुई इंटीरियर में गौशाला है तो वो तो कत्ल खाने बने हुए हैं। वहाँ गाँव का कत्ल करने का काम इन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ गौशालाएं नहीं है, वो कत्ल खाने हैं, वहाँ गाँव को मारा जा रहा है। अब तक गौशाला में कितनी मौतें गाँव की हो चुकी हैं? अब अनगिनत है, संख्या तो हमारे पास नहीं है। अब कितनी मरती हैं, जब मरती हैं तो गौशालाओं में दबा दी जाती हैं। गौशालाओं के आसपास जो जेसीबी ले जाकर खुदवा कर देख लो, वहाँ न कितने कंकाल मिलेंगे आपको पता चल जाए। तमाम गाय मरी पड़ी होंगी दबी। आप मानते हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से काम? बिना, देखो सरकार अपना करने का काम कर रही है, सरकार पैसे दे रही है। अगर ये अधिकारी बेईमान ना हो और ये अधिकारी ना लूट रहे हो, ये ना लूटते तो ये सब थोड़ी ना होता। ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है, सरकार थोड़ी इसके लिए जिम्मेदार। सरकार तो अपना करने का काम कर रही। सरकार ने तो जो पैसा देना था पैसा रिलीज कर दिया, और वो कमी पड़ रही है तो हम जन सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम सहयोग में आने के लिए तैयार हैं। हम सब लोग सहयोग करेंगे आपका। भाई अगर कमी पड़ रही तो आप बताओ तो हिसाब किताब, लेकिन उस सबको ये खाने का काम कर रहे हैं। इस जनपद के अंदर जहरीली खल बिकवाने का काम अब से 1 महीना पहले
यहाँ एक जसवंत सिंह किसान है, उनकी एक भैंस मरी, उस भैंस का जब पोस्टमार्टम करवाया गया और उस पशु आहार का मयूर कंपनी का पशु आहार जब उसका पोस्टमार्टम वो करवाया गया, सैंपल आए, तो उसके अंदर जहरीले तत्व पीएम रिपोर्ट में पाए गए, जिनके कारण उस भैंस की मौत हुई। और उसके बाद वो लिखकर हमने डीएम साहिबा को दे दिया, डीएम साहिबा ने इन्हें लिख कर दे दिया। आज तक उस खल की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई। उसकी एफआईआर थाने में हो गई, पीएम तभी होता जब रिपोर्ट होती। कप्तान साहब को हमने लिख कर दे दिया। तो दरोगा जी सेटिंग करते हुए घूम रहे हैं, दरोगा जी ये सेटिंग करते घूम रहे हैं कि किस तरह से पशु आहार कंपनी से पशु आहार बेचने वाले लोगों को पैसे मिले। इस चक्कर में नहीं है कि कैसे जनपद के पशुओं को बचाया जाए। वो तो एक भैंस का तो हमने नमूने के तौर पर करवा लिया, हमें पता लग गया जागरूक, ना जाने कितने जानवर उस पशु आहार को खाने के बाद मर रहे होंगे जिसके अंदर जहर था। और कई बार बताने के बाद, जिलाधिकारी को भी बताया, कप्तान साहब को भी बताया, कई बार बताने के बाद भी आज तक वो पशु आहार दुकानों पर से हटवाया नहीं गया। कितनी खतरनाक बात है।